क्या आप जानते हैं, भारत में एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां शिव स्वयं काल है, जहां समय भी शिव से डरता है, जहां मृत्यु भी नतमस्तक हो जाती है। यह कोई साधारण मंदिर नहीं है। यह वह स्थान है जहां शिव ने स्वयं कहा, मैं ही काल हूं और मैं ही महाकाल हूं। आज कथा है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की। अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि अंत में मृत्यु का अर्थ आपके लिए हमेशा के लिए बदल जाएगा। यह भूमि है उज्जैन, प्राचीन अवंतिका नगरी। यह नगर केवल एक शहर नहीं था, यह शिव भक्ति की श्वास लेती हुई भूमि थी। यहाँ के लोग निर्भय थे, क्योंकि उन्हें अटूट विश्वास था कि उनकी रक्षा स्वयं महादेव करते हैं। यहाँ मृत्यु का भय नहीं था, यहाँ जीवन और मृत्यु दोनों शिव को समर्पित थे। लेकिन हर युग में अधर्म जन्म लेता है। उज्जैन पर एक समय असुर दूषण का आतंक छा गया। वह यज्ञों को नष्ट करता था, ऋषियों की तपस्या भंग करता था, निर्दोष भक्तों की हत्या करता था, और शिव भक्ति से उसे घोर घृणा थी। नगर भय में जीने लगा, मंदिर सूने होने लगे, देवता मौन हो गए। ऐसा लगने लगा मानो धर्म हार रहा हो। लेकिन उसी उज्जैन में रहता था एक छोटा सा बालक। उसका नाम था श्रीकर। बालक बहुत छोटा था, लेकिन उसकी भक्ति असीम थी। वह न शास्त्र जानता था, न मंत्रों का उच्चारण। उसके पास था तो केवल एक सच्चा हृदय। वह प्रतिदिन शिवलिंग के सामने बिल्व पत्र अर्पित करता और बस इतना कहता, हे महादेव, मेरे नगर की रक्षा करना। उसकी प्रार्थना किसी स्वार्थ से नहीं, किसी भय से नहीं, बल्कि विश्वास से जन्मी थी। और यही भक्ति सबसे शक्तिशाली होती है। एक दिन वह अनहोनी घटी जिसने इतिहास बदल दिया। असुर दूषण ने शिव मंदिर पर सीधा आक्रमण कर दिया। मंदिर कांप उठा, घंटियां गिरने लगीं, भक्त भय से भागने लगे। चारों ओर चीख और आतंक था। लेकिन उस भीड़ में एक बालक वहीं खड़ा रहा। वह था श्रीकर। उसने भागने का प्रयास नहीं किया, उसने किसी को पुकारा नहीं। उसने बस अपनी आंखें बंद की और कांपती हुई आवाज में बोला, हे महादेव, अगर आप सत्य हैं, अगर आप वास्तव में इस सृष्टि के रक्षक हैं, तो आज प्रकट हो जाइए। और वही क्षण था जब सृष्टि कांप उठी, धरती फटने लगी, आकाश गर्जना करने लगा, दिशाएं कांप उठीं, समय थमसा गया। और तभी धरती के गर्भ से एक प्रचंड ज्योति प्रकट हुई। वह ज्योति सामान्य नहीं थी, वह उग्र थी, वह भयानक थी, वह अकल्पनीय थी। वह शिव नहीं थे, वह महाकाल थे। उनकी आंखों में समय जल रहा था, उनके क्रोध से मृत्यु स्वयं कांप रही थी। महाकाल ने असुर दूषण की ओर देखा और बस इतना कहा, अब तेरा समय समाप्त। कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई अस्त्र नहीं चला, कोई संघर्ष नहीं हुआ। एक ही क्षण में असुर दूषण भस्म हो गया। देवता कांप उठे, आर्षि नतमस्तक हो गए। लेकिन महाकाल तभी भी शांत नहीं हुए। उनका स्वर काल से भी अधिक गंभीर था। देवताओं ने प्रार्थना की, प्रभु कृपा कर शांत हो जाइए। तब महाकाल बोले, जो मेरे भक्त को डराएगा वह समय से पहले मिटेगा। और उसी स्थान पर महादेव स्थिर हो गए। यहीं प्रकट हुआ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाकालेश्वर एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिणमुखी है, क्योंकि महाकाल काल पर भी शासन करते हैं। यहाँ पूजा होती है भस्म से। भस्म केवल राख नहीं है, भस्म स्मरण है। यह स्मरण कराती है कि शरीर नश्वर है, अहंकार नश्वर है, पद और प्रतिष्ठा नश्वर है। लेकिन जो महाकाल को जान ले, जो महाकाल में शरण ले ले, वह मृत्यु से भी मुक्त हो जाता है। भस्म यह सिखाती है कि अंत निश्चित है, लेकिन भय आवश्यक नहीं। श्रीकर बालक आज भी अमर है, अपने शरीर से नहीं, अपनी भक्ति से। क्योंकि जहां निर्मल श्रद्धा होती है, वहां महाकाल स्वयं प्रकट होते हैं। महाकाल कहते हैं, डरो मत, जो मेरा है उसे काल छू भी नहीं सकता। जिसने महाकाल को अपना लिया, उसके जीवन से भय विदा हो जाता है। मृत्यु भी उससे अनुमति मांगती है। महाकाल केवल विनाश नहीं है, महाकाल सुरक्षा है। महाकाल पिता है, जो अपने भक्त के लिए स्वयं काल बन जाते हैं। अगर यह कथा आपके भीतर का भय थोड़ा भी कम कर दे, तो समझ लेना महाकाल ने आपको सुन लिया है। अब कमेंट में लिखिए, हर हर महादेव। इस वीडियो को अपने परिवार, अपने माता पिता और अपने उन मित्रों तक जरूर पहुंचाइए जो जीवन में डर से जूझ रहे हैं। अगर आपको ऐसी ही सच्ची और शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग कथाएं चाहिए, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताइए कि महाकाल की कौन सी बात आपके हृदय को सबसे ज्यादा छू गई। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ कथाएं नहीं, श्रद्धा और सत्य बोला जाता है। अगली कड़ी में एक ऐसा ज्योतिर्लिंग जहां शिव स्वयं ओंकार बने, जो मानते हैं कि महाकाल आज भी हमारे साथ हैं।
वो कमेंट में जरूर लिखें। हर हर महादेव।